राम राम है थोड़े दर्शकों की राम राम है। अज अस सारे इकट्ठे होइए एकत्रित होइए एक कॉमन प्लेटफार्म के तहत विभिन्न संगठन असीं डी साहब एक मैमोरेंडम दिता। उस मैमोरेंडम च यह हा कि जेड़े बाहर दा एब्रोगेशन ऑफ 370 टुटने को पहले साढ़े इत्थे छत्तीसगढ़ के झारखंड के यूपी के बिहार के उधर तो बाकी लोग काम करते हैं। बड़ा शांत माहौल हा, अज भी शांत माहौल है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਨ, बट कुछ शरारती तत्व ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ 'ਚ ਸਾਡੇ JNK 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸਟੈਂਸ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ। तो उनके क्रिमिनल हिस्ट्रियाँ उधर कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई उधर का, ठीक है। जोड़े अच्छे लोग न, वतन परस्त लोग न, देश की भारत माता जय आखने वाले लोग न, उनका स्वागत है पूरे भारत वर्ष और कुदै भी आई सकते, कुदै भी जा सकते, उन्हें कोई वो नहीं है। जिन्हें भारत माता की जय बोलने की प्रॉब्लम आती है, उपर चोर चकारी करनगे, उन्हें रोकने वास्ते असीं डी साहब को एक मैमोरेंडम दिता है। साढ़े पार्षद राहुल देव और रहे, सन्नी जी साढ़े लखनपुर आए, मेघ बगोत्रा और रमेश भारती जी ने, कपिल जी भाई साहब ने सारे अस एक सोचा कि विभिन्न संगठन, चलो ये तो जियां तुहानूं असीं 6 हत्थ लब्भने, बट 6 हत्थ नहीं है, हर एक बंदे कन्नै ज़्यादा नहीं, घर 500 100 200 लोग जिहड़े घर बैठे वो साढ़े समर्थन च न। एह्दा मतलब है कि अद्धा शहर जिहड़ा है, अद्धा पौना शहर जिहड़ा है वो साढ़े समर्थन च है कि जिहड़े अनवांटिड लोग न उनेंगी इत्थे असीं नहीं पनाह देगे। असीं डी साहब गी बोलिया कि जिन्ने भी लोग कोई इत्थे रोआ दे न उनकी वेरीफिकेशन कराई जा। जेह्ड़े पहले लोग रोआ दे सानूं तो पता कि जेह्ड़े पुराने लोग ने ठीक न, जेह्ड़े नमें लोग आए दे, नमें चेहरे आए दे, ओह् उंदी कौन कुत्थों आए दे, उंदा थाना केड़ा है, उंदा अजकल तुसीं एक असीं भी चलो एक अगर शहर च रौह्ने ते निक्की मुट्टी चीज़ां दिक्खी जाए कि आधार कार्ड कुसै दा मंगना हो ना, बस मैं थोड़े चैनल थ्रू सनाई दिन्ना कि अगर तुस कोई बंदे दा आधार कार्ड मंगगे हो, तुहानूं 100 दे बिच्चा 95 ऐसे एंटी सोशलिस्ट एलीमेंट के आधार कार्ड जोड़े न वो बंगाली च लिखोए दे न। उन्हें पुछे घर कुत्थे न, उन्हें आखना कलकत्ता। कलकत्ता कुत्थे? बस कलकत्ता। सानू कोई पुछे घर कुत्थे न, असीं बोलने महाराज मेरे घर पटेल नगर न, पटेल कोई 12-15 कठुआ ना पूरा सनाने हैं। उन्हें पुछे कुत्थे घर, असें कलकत्ता है, कलकत्ता कुत्थे? बस कलकत्ता। बस ये जेह्ड़े बस कलकत्ता वाले लोग न, इंदे की फड़ने आस्ते दर पकड़ आस्ते केह् पता कौन ने, रोहिंग्या न केह् न केह् नहीं हैन। अजकल केह् बथेरे बरूपी फिरा दे अपना वेशभूषा बदली कुछ भी करन। लिहाजा असीं एडमिनिस्ट्रेशन के अगे डी साहब कोल आए हे, उन्हें साड़ी गल सुनी है। उन्हें आखेआ SSP साहब ने भी गल करने आ। ये मैमोरेंडम असीं LG साहब गी लिखे दा है, ये तुहाडी इन्फॉर्मेशन है ना कि LG साहब एक गौरमेंट गी असीं बोले दा कि जल्दी कोला जल्दी इस चीज़ का निपटारा करो ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कल गी तुसीं दिक्खी सकदे कि महाराष्ट्र च भी कोई जियां बाहरों लोग आंदे हे, कोई लड़ाई होई, असीं ये चीज़ां नहीं चाहते। असीं चाहते हैं कि पीसफुली लोग रौहन, इत्थे आन, साढ़े इत्थे रोजगार दे अफसर न, आओ कम करो, सानू नाल रखो, सानू दसो कि होआ दा, सानू कॉन्फिडेंस लिए काम करो। सरकार को इस टाइम ऐसा कोई इख्तियार नहीं। पूरे भारतवर्ष तुम NCRB एक भाई साहब एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, उसको आप देखोगे तो वो आपको वो सारा बैलेंस दिखेगा। बाकी सिटीजनशिप की बात है, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये सस्पिशियस बनता है, ये एंटी सोशल एलिमेंट है, गवर्नमेंट उसको अंदर कर सकती है बिना पूछे मंगे। जी करें, दिल्ली की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम बंगाल की बात करें, जो क्राइम रेट है वो क्राइम रेट जो है वो बड़ा माइन्यूटली बढ़ेगा। क्यों? वेस्टर्नाइजेशन जो है वो बड़ी जल्दी, आप भी ईशान जी कोई टाइम मोबाइल नहीं चलाते थे, आज भी आप फ़ोन चलाते हो। ये वेस्टर्नाइजेशन जो हो रही है ये क्राइम को बढ़ावा देती है। जो डेपुटेशन दिता मैमोरेंडम है DC साहब की दिता, उसका कारण यह है कि साढ़े जोड़े डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अं चाहते हैं कि जोड़े बाहर के लोग जोड़े आए हैं, क्या पता वो बांग्लादेश तो आए हैं, कोई पाकिस्तान तो आए हैं, कुतों भी आ सकते हैं, जोड़ा साढ़े इत्थे आतंक फैला सकते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। मैं अपने कठुआ के लोगों की आखना चाहना कि साढ़ा जोड़ा मैमोरेंडम असें दिता है, पर लोगों की भी मैं अवेयर करना चाहना कि अगर तुहाडे कोल कोई कमरा लैन आता, कोई दुकान लैन आता, उसका आधार कार्ड लाइए, पुलिस वेरीफिकेशन कराइए, फिर ही है उसे अपने घर रखे जाए। 1000-2000 किराया बधने के चक्कर च कोई बड़ी अनहोनी ना होए, इस करिए असीं DC साहब अगे गुहार लगाई है और SSP साहब अगे भी असीं बोलना चाहते हैं कि इयो जी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि वारदात होने का कोई पता नहीं होंदा है। इसलिए तक तो कोई नहीं हुई है, सुनने चाहता कि कोई बच्चा चोरी करा दा, कोई ड्रग्स ज़्यादा फैला देना, तो वो वास्ते असीं सारे
सारे साढ़े कन्नै राहुल देव और एडवोकेट हिमांशु जी और मेरे सारे भरा इकट्ठे हुए एक सार्वजनिक इकट्ठे हुए डीसी साहब के मिले हैं। मैं चाहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए है। जय हिंद। जैसा कि एडवोकेट हिमांशु जी ने और हमारे भाई सन्नी जी ने और हमारे साथ मयंक जी, कपिल जी और रमेश भारती जी आए हैं, इसका जो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दूंगा कि आज का जो हमारा मेमोरेंडम था उसका मेन जो इशू था उसमें जो क्लियरली हमने मेंशन किया था कि करैक्टर वेरिफिकेशन हो। जो लोग यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, या जो टेनेंट यहाँ किराएदार यहाँ पे रह रहे हैं, उसका एक कारण है। स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे बड़े सारे काम कर रहे हैं, हमारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो नारियल वाले हैं, चाहे वो फास्ट फूड सेलर्स हैं, चाहे वो गली में सुबह हम देखते हैं 6 बजे ही, पौने 6 बजे या लोहा ले लो, ये बेच दो, सारा आ जाते हैं। तो हमारा मेन मोटो यही है इनके कारण कि इन लोगों की करैक्टर वेरिफिकेशन हो। और करैक्टर वेरिफिकेशन इसलिए जो क्लियरली हमने इस मेमोरेंडम में मेंशन किया है कि करैक्टर वेरिफिकेशन इसलिए कि हमें डाउट है कि ये लोग इंडियन सिटीजन के नहीं हैं, भारत के नहीं हैं। अगर हैं तो काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सारे लोग आज से नहीं, सालों से लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 20, 25 से 30 सालों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, कठुआ में काम कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति केवल इस चीज़ की है कि इन लोगों की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, अगर उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो ला देते हैं तो काम करें, आज भी काम कर रहे हैं। और हम देखें कि लोगों से ज़्यादा लोग इनसे सामान परचेज़ करते हैं, चाहे नारियल वाले हैं, जहाँ और लोग हैं परचेज़ कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है हमारे लिए। और आप देख रहे हैं आए दिन जितने भी चोरी थेफ्ट के केसेस हो रहे हैं, CCTV कैमरा में जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं। उनकी पहचान नहीं हो रही। पहचान इसलिए नहीं हो रही कि उनकी कोई पहचान ही नहीं है। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड पे क्या है क्या नहीं है, उनकी कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं है। इसलिए उसके साथ ही साथ मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यदि वो अपने घर में किराएदार को रखते हैं, लोकल है जो आपके नोन में है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर का किराएदार रखते हैं उसकी वेरिफिकेशन जरूर थाने से, कंसर्न थाने से लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बड़ा ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली मैंने बात कही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा सा, मैं उनके बिजनेस पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे बिजनेस ना करें, अपना बिजनेस करें, अच्छे से करें, हम हमारी पूरी सपोर्ट है उनके बिजनेस को। लेकिन बिजनेस के आड़ में कल को कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे कठुआ का जो एक शांति प्रिय माहौल है वो कहीं ना ख़राब हो। मैं ये आउटस्कर्ट्स में कई सारी कॉलोनी है, घर जो ना पुलिस द्वारा की गई है ना इंतजामी द्वारा, क्या देखते हैं कितना जरूरी है उनकी शिनाख्त होना, और जो लोग घर किराए पर देते हैं बड़े पैमाने पर इन बाहरी। देखिए, मैंने भाई साहब ये पहले भी कहा है कि यदि घर में कोई किराएदार रखें उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन रखे। 2 साल 500 हज़ार के ज़्यादा के लालच में उनको अपना मकान ऐसे नहीं दें। और जो आउटस्कर्ट्स में जो कॉलोनियाँ बसी हैं, तो मैं हमारे कंसर्न SSP साहब उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। और हमारा कठुआ एक बड़ा ही पीसफुल एरिया है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई क्राइम है, चोरी या ड्रग्स को छोड़ इतने बड़े क्रिमिनल केसेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। लेकिन हमारा यही कंसर्न है इन फ्यूचर भी ऐसा कोई ना हो। हमारे शांति प्रिय समाज है, शांति प्रिय तरीके से हम रहें, तो यही हमारा मोटो है। इन लोगों की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। डी साहब ने भी आश्वस्त किया हमें कि SSP साहब से डिस्कस करके इस पर जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेके। जय हिंद, जय भारत। जी, जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया कि आज हम DC साहब से मिले थे, तो एक बड़ा गंभीर जो विषय सामने आया है आप सबके, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जितनी भी यहाँ पर जो लोगों ने झुग्गियाँ वगैरह बनाई हैं, और हम देखें तो यहाँ पे लोगों ने 50-50 झुग्गियाँ, लोग लाखों रुपया किराया भी ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो लें और बनाएं झुग्गियाँ। पर मेरा उनसे भी एक आग्रह है कि वो लोग अपने जो उनके वहाँ पे किराएदार हैं, उन किराएदारों का वो उनकी वेरिफिकेशन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उनके आधार कार्ड पुलिस थाने में जमा कराएं। कल को कोई अगर ऐसा क्राइम होता है, कल को कोई ऐसी वारदात सामने आती है, तो उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाए। तो मैं आखिर में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, SSP साहब से, DC साहब से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द इस मुद्दे को इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि कल को जो यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं उन क्रिमिनल्स को जल्दी आसानी से हम लोग पहचान सकें। धन्यवाद।